जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बार हम फिर बात करेंगे देश में जो महागठबंधन हुआ था इंडिया अलायंस, उसके ऊपर। साथियों, जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ था तो उस समय भी सबसे ज्यादा अगर इस देश में चर्चा किसी पर हुई थी तो वो थी मायावती जी, क्योंकि मायावती जी ने इतने बड़े महागठबंधन को, जिसमें देश भारत में विपक्ष में बैठी हर पार्टी ने भागीदारी ली थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने इन सभी लोगों की विचारधारा को नकारते हुए इंडिया अलायंस से दूर रहकर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उस समय इस देश के जो बड़े बड़े विचारक लोग थे वो भी कहते थे कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में सम्मिलित नहीं हुई तो ये महागठबंधन देश और प्रदेश के हर कोने में फ्लॉप नजर आएगा। साथियों, उन विचारकों की ये कथनी शायद आज सत्य होती नजर आ रही है। साथियों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस देश के अंदर संविधान विरोधियों को रोकने के लिए जो एकता बनाई जा रही थी आज वो खंडित होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम लेके चलते हैं आपको उस दौर में जिस दौर में इंडिया अलायंस के द्वारा देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के कयास लगाए जा रहे थे। और ये कयास उस समय तेज हुए थे जब सपा उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी विधानसभा पे जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में जीत हासिल की थी। साथियों, इंडिया अलायंस के गठन के बाद घोसी का जो उपचुनाव हुआ था एक गठबंधन का पहला चुनाव था। इसमें सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस और अन्य सभी दल जो अलायंस में सम्मिलित थे उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह भारी बहुमत से विजय हुए। उसके बाद साथियों, उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हुआ। वहां पे कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही थी, लेकिन उस उपचुनाव में जाकर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिससे कांग्रेस के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। इस घटना से नाराज होकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने समाजवादी पार्टी को एक चेतावनी दी थी कि समाजवादी पार्टी के लोग ये ना समझें कि घोसी उपचुनाव में जो उनकी जीत हुई है ये मात्र समाजवादियों की देन है। इसमें कांग्रेस और अन्य सभी दलों की एक अहम भूमिका है। यदि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो हार जाती। साथियों, उस समय बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने विवेचना की थी कि घोसी में जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की देन है। ये तमाम लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने भी सपा और भाजपा के बीच में अपना उम्मीदवार उतारा था, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और सपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो साथियों, घोसी उपचुनाव के बाद जो बागेश्वर का उपचुनाव हुआ वहीं से सपा और कांग्रेस में दरारें पड़नी शुरू हुई और इन दरारों ने एक बड़े होल का रूप तब ले लिया जब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने गई। साथियों, जब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने गई तो उनकी पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कमलनाथ, उनसे जब बात की तो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर गठबंधन करने से साफ साफ मना कर दिया। अखिलेश यादव जी ने जब इस पे ज्यादा विचार विमर्श किया तो कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी को महज 6 सीटें देने की बात की। अखिलेश इस पे राजी हुए। उन्होंने कहा कमलनाथ ने 6 सीटों की बात की है तो अगर हमें 4 भी मिलती हैं तो हम संतुष्टि से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे,
क्योंकि उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अन्य किसी राज्य में समाजवादी पार्टी अपने पैर जमाना चाह रही है। इतना कुछ होने के बाद साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस में बात नहीं बनी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर सपा से गठबंधन करने पे सीधे सीधे मना कर दिया। जब मना किया तो अखिलेश यादव साथियों थोड़ा कांग्रेस पे गुस्साए और उन्होंने कांग्रेस पे वो सबसे बड़ा आरोप लगा दिया जो अभी तक वो बहुजन समाज पार्टी पे लगाते आ रहे थे। बराबर वो लोग बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रहे थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने सबसे सही बात बोली। उन्होंने कहा कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। साथियों, उन्होंने अपने एक बयान में कांग्रेस के नेताओं को इतने अभद्र शब्द कह दिए कि इस जंग ने एक तीव्र रूप ले लिया। वो शब्द कौन से थे, आप लोग इस वीडियो क्लिप में सुने। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। साथियों, अखिलेश यादव ने इस वीडियो में कहा कि कांग्रेस अपने पार्टी के छोटे या बड़े नेताओं से समाजवादी पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से उन्होंने अखिलेश यादव की बात पे पलटवार करते हुए बयानबाजी की। उस बयानबाजी को आप लोग इस वीडियो क्लिप में सुनिए। देखिए, अब ये माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। साथियों, इस वीडियो क्लिप को आप लोगों ने सुना। इस वीडियो क्लिप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पिताजी को सम्मान नहीं दे पाया वो हमें सम्मान क्या देगा। साथियों, गठबंधन से होते होते बात आज मां बाप पर आ गई और आपको एक वाकया याद होगा विधानसभा का। जब विधानसभा में एक बार सपा और भाजपा में बहस हुई थी तो भाजपा से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अखिलेश यादव से एक बात कही थी। उन्होंने कह दिया था कि पिछली रही सरकार में आपने जो उत्तर प्रदेश का विकास करवाया है, ये आप अपने पिताजी की सफाई की जमीन बेचकर नहीं करवाए हो। साथियों, केशव प्रसाद मौर्य की इस बात पे अखिलेश यादव काफी भड़क गए थे। आज फिर से अजय रॉय ने उसी बात का पुनर्अवलोकन कर दिया है। उन्होंने फिर से अखिलेश यादव जी के पिताजी को लेकर, उनके संस्कारों को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर ये टिप्पणी की है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी तनातनी में उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन बरकरार रहेगा? हमें तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। साथियों, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटा तो फायदा किसे होगा, सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा को? साथियों, इस देश में बराबर प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाजपा इस देश में संविधान को खत्म करना चाहती है, जो कि सत्य भी है। इंडिया अलायंस का गठबंधन इसीलिए हुआ था कि इस देश में भाजपा को रोका जा सके और संविधान को सुरक्षित रखा जा सके, जिससे हमारे देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रह सके। और अब इस देश के अंदर इंडिया अलायंस टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये अलायंस टूटा तो इस देश का मतदाता किसकी ओर जाएगा? साथियों, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं
कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर कभी 20-20 सीटें जीती थी। साथियों, हम तो इस देश की आवाम से यही कहेंगे कि अगर आप इस देश में भाजपा को रोकना चाह रहे हैं तो आप बसपा को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही इस समय एक ऐसी पार्टी है जो देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंकुश लगा सकती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस देश के अंदर संविधान के द्वारा शासन चलाने की बात कोई भी करता हो, लेकिन बसपा के तरीके से और बसपा के अलावा इस देश में संविधान के अनुसार किसी ने भी सरकार नहीं चलाई है। अगर सपा ने संविधान के अनुसार सरकार चलाई होती तो भरे सदन के अंदर दलितों के पदोन्नति आरक्षण बिल को फाड़कर नहीं फेंकती। और अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी होती तो उसकी सरकार के रहते मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा धार्मिक हिंसा नहीं होती। साथियों, फैसला आपके हाथ में है। आप इस देश के भविष्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आपके सामने दो ऑप्शन हैं, एक धर्म, दूसरा विज्ञान, एक ग्रंथ, दूसरा संविधान। फैसला आपके हाथ में है। अगर इस देश में संविधान चलाने वालों की सरकार आई तो देश का विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा। और अगर इस देश में धर्म को बढ़ावा देने वालों की सरकार आई तो आपकी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। साथियों, हमारा आपसे कहना है कि जब आप लोग पोलिंग बूथ पर वोट देने जाएं तो कुछ विषयों पे चर्चा करके जाएं कि कौन सा नेता है जो आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकता है, क्योंकि जब आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। कौन है जो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है? ये दो चीजें आज के समय में जो आपको अच्छी दे सके आप उसको वोट करिए। और इस समय मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको ये सभी चीजें मुहैया करा सकती है, क्योंकि इसके उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश के अंदर रही बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में देखा था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।